नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और इस वक्त हमें दिल्ली से तस्वीरें मिल रही हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई वहां पर हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर अपना अभियान चला रहा है। अवैध कब्जे का विरोध कर रहे हैं लोग वहां पर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। तस्वीरें देख लीजिए आप। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दो जगहों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है बुलडोजर के द्वारा। भारी संख्या में विरोध भी हो रहा है और उस विरोध से निपटने के लिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो आज भी अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। आप देख लीजिए कैसे वहां पर ये मशीनें सक्रिय हैं, गरज रही हैं अतिक्रमण हटाने के लिए और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। आज भी अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। एमसीडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव। दिल्ली के दो अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई चल रही है। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दोनों ही जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन जारी बुलडोजर का। कोई व्यवधान ना हो, विरोध कर रहे लोग कानून व्यवस्था खराब करने की स्थिति न पैदा करें, इसलिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। कल भी विरोध हुआ था जब शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा। आज फिर जब बुलडोजर पहुंचा है दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए, तो विरोध हो रहा है। ये देखिए आप कैसे पुलिस फोर्स तैनात की गई। भारी पुलिस फोर्स अवैध कब्जे को हटाने का विरोध कर रहे हैं लोग। बैरिकेड्स भी देख सकते हैं आप पुलिस के। ये तस्वीरें दिल्ली की। यूपी में बुलडोजर ने जो अभियान शुरू किया, अब वो अभियान विस्तृत रूप ले चुका है। अब उसका विस्तार दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कई जगहों पर अब बुलडोजर सक्रिय हो गए हैं। ये देखिए आप दिल्ली में कैसे मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये जेसीबी मशीनें अतिक्रमण अवैध जो कब्जा है उसको हटाने के लिए सक्रिय है, गरज रही हैं, एक्शन में दिखाई दे रही हैं। अवैध कब्जा हटाने का विरोध कर रहे हैं लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दोनों ही जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों ही जगहों पर आप इन जेसीबी मशीनों का, इन बुलडोजर्स का एक्शन देख लीजिए आप। मंगोलपुरी में कैसे अवैध कब्जे को हटाया गया बुलडोजर के द्वारा और हटाया जा रहा है, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। और दिल्ली के ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कैसे बुलडोजर एक्शन ले रहा है वो भी आप देख रहे हैं। दोनों ही जगहों पर ये बुलडोजर का एक्शन और पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर गोंडा से है। राज ठाकरे को लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार धमकी दे रहे हैं, ये बात कही है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। बिना उत्तर भारतीयों से माफी मांगे वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर नहीं आ सकते, ये भी कह रहे हैं सांसद महोदय। बाबरी पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी भी राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं और आज हजारों की संख्या में साधु संत निर्णय लेंगे, यह कहना है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। आने वाले दिनों में यूपी सहित कई राज्यों में कार्यक्रम करूंगा, ये वो कल से लगातार कह रहे हैं। इस बयान पर वो कायम है। तस्वीरें देख लीजिए आप गोंडा की। नई बात उन्होंने जोड़ी कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। बाबरी पक्ष के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं और खबर मिल रही है कि समर्थकों के साथ प्लान बना रहे हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। सीधा आपको गोंडा ही ले चलते। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं वहां पर। आपने कल तस्वीरें दिखाई थी कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह के गांव की
और आज आप गोंडा में हैं वीरेश, आज वहां पर आप क्या देख रहे हैं और कल से कितना अलग है? देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए कि साधु संत सन्यासियों के साथ बृजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और हजारों की संख्या में उनके समर्थक और अयोध्या से आए हुए साधु संत सन्यासी मौलाना भी आपको देखने को मिलेंगे, सिख धर्म गुरु भी देखने को मिलेंगे, जैनी भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सड़क है बिश्नोहरपुर, जो उनका गांव है सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, वहाँ से ये काफिला निकला है और ये जो काफिला है नंदनी नगर जा रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, साधु संत सन्यासी हैं, वो रहेंगे वहां मौजूद और उनके साथ एक विशेष वार्ता होगी। 5 जून अयोध्या चलो को लेकर आह्वान किया जाएगा बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। और देखिए जो उनके समर्थक हैं उन्हें लगातार माला फूल के साथ उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और वो जो काफिला है उनका वो आगे बढ़ता जा रहा है। हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे बृजभूषण शरण सिंह से। एक मिनट, लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, यात्रा भी बढ़ती जा रही है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हाँ, और जी अब तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि यात्रा है कि ये क्या है ये, जबकि तैयारी बैठक थी ये, यात्रा नहीं तैयारी बैठक है। अब आप देख सकते हैं इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, संत भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, और ये आम लोगों का आंदोलन बन चुका है। और सबकी एक यही शर्त है, सबकी यही शर्त है, माफी मांगो, माफी मांगो, सबकी यही शर्त है, किसी की और कोई शर्त नहीं है। ये दल, अब दल का आंदोलन नहीं है, ये आम आंदोलन है, आम आंदोलन है। आप देख, और आपने ये आंदोलन साधु संतों पर, हाँ, आज साधु संतों का निर्णय ही चलेगा, साधु संतों का ही निर्णय चलेगा। और हम जानते हैं साधु संत भी बहुत आक्रोश में है। मौलाना भी है। जी 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 साथ में है। जी, हम नेताजी के साथ में हैं और नेताजी का संगठन हम लोग साथ में हैं। और राज ठाकरे जी से यही कहना है कि आप या तो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे या तो फिर आप वापस जाएं। सन 2007 और सन 2008 में उत्तर भारतीयों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसी का न्याय फैसला दिलाने के लिए हमारे माननीय नेता सांसद बृजभूषण सिंह ने बहुत जोर तोड़ के साथ पूरे देवी पाटन मंडल के लोग जी के साथ में हैं और हम लोग कहीं रहा है। हाँ, ठाकरे जी अगर आपको पे आना है तो उत्तर भारतीयों से आप माफी मांगे, वरना भारत के सरयू अयोध्या के पावन नगर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे सांसद जी का कहना। फिर तलब करें, फिर आप अयोध्या के पावन धरती पे आने के हकदार हैं। आप आना चाहते हैं तो आम आदमी की तरफ दर्शन करने के लिए आए, कोई रोक नहीं है। नहीं, रोक है इनकी तरफ से। सांसद आम दर्शक की बात किया उन्होंने, आम दर्शक बोला है उन्होंने, आम दर्शक, हाँ, आम दर्शक, गाजाबाज नहीं। आम आदमी के साथ आप आए, दर्शन करके आप जा सकते हैं। सांसद जी, ये तो भीड़ जो है मैं देख रहा हूँ आपके गांव से नंदनी नगर तक लगातार बढ़ती जाएगी, लाखों में है, अभी कई किलोमीटर अभी गांव में है लोग, अभी देखिए आ नहीं पाए हैं। तैयारी बैठक का बता रहे हैं इसे बृजभूषण शरण सिंह, और कह रहे हैं तैयारी बैठक के बाद इतनी भीड़ उनके साथ है और ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी। बिश्नोहरपुर उनका गांव है, कल हमने देखा वहां पर भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे, और यहां भी हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक ये मार्च कर रहे हैं। अपने कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं आपके बढ़ते जाएंगे चारों तरफ। देखिए, अब सोचिए कि 5 तारीख को क्या होगा, अब सोचिए जब आज ये 5 तारीख को क्या होगा, के खिलाफ पूरा जन सैलाब, आज उत्तर भारतीय क्या होगा, उत्तर भारतीयों को अत्याचार जो, अरे आप ऊपर आ जाइए, पीछे आप उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। हाँ, अब देखिए आज का ये नजारा है तो 5 को क्या होगा। अब अयोध्या कितनी दूर है, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर। लोग कह रहे हैं ये ट्रेलर है, ये झांकी है, ये झांकी है। देखिए बस्ती से आए हैं, बस्ती से, हाँ, सब आ गया, बस्ती आ गया, फैजाबाद आ गया, आजमगढ़ आ गया,
सब आ गया। पूरा अवध, पूरा पूर्वांचल दिख रहा है। लगभग 10-20 जिला तो आपको मिलेगा, गोरखपुर मिलेगा, देवरिया मिलेगा, सब मिल रहा है। देखिए अच्छा, कुशीनगर, कुशीनगर भी है, सब देखिए। अब ये देखिए, पूछे किस जिले के हैं। मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अपने कैमरे को पैन करके लोगों को दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में, तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये दोनों तरफ हुजूम दिख रहा है। अरे यहीं चलते रहो, बीच में रखो। नेताजी, ये दोनों तरफ हुजूम दिख रहा है। हाँ बिल्कुल हुजूम देख रहा है। देखिए, पूछिए कहाँ से आए हैं। स्वागत के लिए फिर लोग आ गाँव वाले आगे क्या? 5 तारीख के उनको आने नहीं दिया जाएगा। अभी तो लाखों में भीड़ चल रही है। ये धीरे धीरे दिन को दिन बढ़ता जाएगा। जब तक ले माफ़ी नहीं मांगते तब तक ले। और 2016 में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे महाराज जी श्रीमंत ज्ञानदास जी महाराज जी कुंभ मेला करवाए थे। कुंभ मेला अच्छा संपन्न हुआ था जी 2016 में। जी वीरेश, तो काफी भीड़ दिख रही है। बिल्कुल 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 वीरेश, हम देख जी, सकते हैं काफी- स्वागत भी हो रहा है। वीरेश, स्वागत भी हो रहा है संभवतः वहाँ पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का, और वो दावा कर रहे हैं कि 10-20 जिलों के लोग उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। अभी आप बिल्कुल ठीक ठीक वीरेश कहाँ पर हैं? और दावा ये भी था कि अयोध्या मात्र 1.5 किलोमीटर है जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं। तो ये जगह कौन सी है वीरेश? चलो आइए सब, आइए सब, आइए सब। अयोध्या 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर ये साइड में अयोध्या है। अयोध्या कूच जो 5 तारीख को, उससे पहले अब सोचिए क्या होगा, अगर सोचिए क्या होगा उस दिन। राज ठाकरे के लोग कहते हैं हम अयोध्या आएंगे, मानेंगे। उनसे पूछिए क्या होगा उस दिन। क्या होगा उस दिन? पैक है अयोध्या, अयोध्या जगह नहीं हो, नहीं आ सकते। उसने कहा कि सेना भी बुला ले, नहीं आ सकते। सेना होना कुछ नहीं करेगी। महाराज क्या करेगी? सेना मारेगी लाखों आदमियों को। ये लाखों आदमियों को मारेगी। देख लो, अब आज देख लो 5 को क्या होगा। देख लो कितना दिन बाकी है अभी कितना दिन बाकी है। कई प्रदेशों में घूमकर इस तरह से झारखंड जाना है, बनारस जाना है, बरेली जाना है, रायू जाना है, देवरिया जाना है, गोरखपुर जाना है। हमारे साथ आपने कई जिलों का, हाँ, आपके साथ मैंने 3 जिलों का दौरा किया, 3 जिलों का। हाँ, वहां भी आपने आह्वान किया था। अब देख लीजिए वहाँ सब आए हैं। अब सोचिए कि 5 तारीख को क्या होगा। लोग मजाक समझ कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, जब ट्रेलर में इतनी भीड़ है तो फिल्म जब आएगी तो क्या होगा? अब ये राज ठाकरे को विचार करना चाहिए कि कितना गुस्सा है उनके प्रति, समाज में कितना गुस्सा है। कोई बुलाने नहीं गया है, समाज में कितना गुस्सा है। महाराष्ट्र के भाइयों को सोचना चाहिए कि इसने कितनी नफरत की बीज बोया है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आपकी आवाज महाराष्ट्र की जनता भी सुन रही है। एबीपी माझा के जरिए, एबीपी नेटवर्क का चैनल है माझा, उसके जरिए महाराष्ट्र और पूरे देश की जनता एबीपी नेटवर्क के जरिए आपको सुन रही है। आप महाराष्ट्र के लोगों से, मराठी मानुष से, उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में है, उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं? देखिए, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता हूँ। मराठी मानुष और उत्तर भारतीय में कोई भेद नहीं है। हम सब लोग राम के ही संतान हैं। हमारा मराठों से कोई बैर नहीं है, हमारा महाराष्ट्र से कोई बैर नहीं है, हमारा एक आदमी से बैर नहीं है। लेकिन मांग है कि वो माफी मांग ले कि हम आगे गलती नहीं करेंगे और जो किया है उसके लिए माफी मांग ले। तो रथ पर ऐसे सवार है जैसे हनुमान जी बैठे होंगे रथ पर। तो देखिए ना, सब हनुमान जी के सब पट्टे बैठे हैं। देखिए, ये हनुमानगढ़ी से आए हुए संत हैं। हाँ ये संत है, सब पहलवान हैं। हाँ, सब पहलवान हैं। आप तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है ना? हाँ, लेकिन ये पहलवान अध्यक्ष के नाते नहीं है। अध्यक्ष आह्वान कर देंगे तो बहुत होगा। ये हनुमानगढ़ी के संत हैं और वहाँ के संत पहलवानी करते हैं। वहाँ के संत पहलवानी करते हैं। ये अगर राज ठाकरे देख रहे होंगे ऐसे ऐसे बुलंद आवाज को और बुलंदी में बैठे हुए सांसद इन्हीं को तो प्रसाद देना है उनको। यही तो वहाँ माला चढ़वाएंगे। अच्छा। ये हनुमानगढ़ी कोई आता है तो यही माला चढ़वाते हैं, यही तिलक लगाते हैं। कि पुजारी हैं ये? नहीं, एक सिलेक्शन होता है, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये सब लोग हैं वहाँ पर। अब बताओ, वहाँ अगर वो रहेगी नफरत की राजनीति तो कैसे चलेगा काम? कैसे माला चढ़ेगा भाई? गुरु जी जब तक ले माफी नहीं मांगे तो माला उनका नहीं चढ़ पाएगा। नहीं चढ़ पाए, कह रहे हैं कि माला नहीं चढ़ने देंगे। हाँ, तो कह दिया तो कह दिया। हाँ, देखिए, लोग हवा में बात करते हैं, हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। और हमारा ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है, और ये ना भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है, ना ये कांग्रेस का आंदोलन है। ये आंदोलन आम जन का है। आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे कालनेमी हो गए हैं। योगी जी की वो तारीफ भी करते हैं, लाउड स्पीकर की भी तारीफ करते हैं। महाराष्ट्र में कहते हैं कि सब भोगी हैं, योगी नहीं है कोई।
6 महीने पहले तक कहते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो देश गर्त में मिल जाएगा। अब उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगो तभी हम मानेंगे तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ है। मनसे को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं भाजपा में? ये मेरा विषय नहीं है। मनसे को नहीं लेना चाहिए, भाजपा को मेरी राय नहीं है, लेकिन मेरे समझ से नहीं लेना चाहिए, गुंडा पार्टी है। आप तो बाल ठाकरे की बड़ी सी इज्जत करते हैं। नहीं, बाल ठाकरे की इज्जत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी रंगबाज थे। ठीक है, ठीक। उनकी रंगबाजी को पसंद करते हैं। हाँ नहीं भाई, देखो आदमी शेर की जिंदगी जिया, शेर की जिंदगी जिया और चला गया। लोग याद करेंगे मुंबई में कोई पैदा हुआ था। लोग याद करेंगे मुंबई में कोई पैदा हुआ था जिससे प्रधानमंत्री भी मिलने आते हैं, नेता विरोधी दल भी मिलने आता है, सत्ता में आया, और वो व्यक्ति भी एकदम बॉम्बे से कभी बाहर नहीं निकला। क्या गजब का, ठीक है वीरेश, क्या गजब। रंगबाज का भतीजा ठीक है तो है। वीरेश, लगातार ना बाला साहब ठाकरे की इज्जत करते हैं, लेकिन राज ठाकरे से दिक्कत है सांसद महोदय को, और वो अपनी मांग पर कायम है और उनका ये मार्च कायम है अयोध्या की तरफ। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला आज सामने आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 3:45 पर अपना फैसला सुनाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से पक्ष में कराने पर एफआईआर हुई थी आजम खां पर। 2019 में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी एफआईआर हुई थी। इसी मामले में जमानत मांग रहे हैं आजम खां और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऑर्डर रिजर्व है, आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि 137 दिन गुजर गए, उसके बाद भी जमानत पर फैसला नहीं आया, यह न्याय का मखौल उड़ाना है और 11 मई तक का वक्त दिया था आज, इसीलिए दोपहर 3:45 पर फैसला आने की प्रचंड संभावना। आजम खां की जमानत मामले पर अब तक का जो अपडेट है, अब हम आपको वो बता देते हैं, वो दिखा देते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का सारा मामला है। जमानत पर सुनवाई के बाद 4 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व रखा था। यूपी सरकार की अपील पर 5 महीने बाद दोबारा सुनवाई हुई थी। 5 मई को कोर्ट ने दोबारा जजमेंट रिजर्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं देने पर फिर नाराजगी जाहिर की थी। कल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी अगर फैसला नहीं आता है जमानत पर, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन इससे पहले आज दोपहर 3:45 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना देगा। यह है अब तक की अपडेट आजम खां से जुड़ी हुई। तो आजम खां के लिए बड़ा दिन, यह मंगलवार उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सिर्फ इसी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, बाकी सारे मामलों में जो कि उनके ऊपर हैं, जो मुकदमे दर्ज हैं, उन सभी मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। यही एक मामला है, यही एक एफआईआर है जिसमें अब तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है और अगर आज का फैसला उनकी जमानत के पक्ष में आता है तो वो फिर जेल से रिहा हो जाएंगे। और एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले पर सुनवाई के लिए तारीख तय हो गई है। 23 मई को भ्रष्टाचार के इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने 30 नवंबर 2017 को केस दर्ज किया था। कोर्ट ने जेल में बंद रूप सिंह यादव और राज यादव को तलब किया है। गोमती रिवर फ्रंट मामले में सुनवाई की तारीख तय। बड़ी खबर लखनऊ से। गोमती रिवर फ्रंट मामले में 23 मई को सुनवाई होगी। सरकार ने सीबीआई से जांच करने के लिए कहा और फिर 30 नवंबर 2017 को यह आग्रह किया गया। अब इस मामले में सुनवाई होगी 23 मई को। इधर बरेली में बिथरी चैनपुर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के ड्राइवर लवकुश का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में भाजपा विधायक का ड्राइवर और अवैध टैक्सी स्टैंड चलाने वाले को फोन करके रुपए की मांग कर रहा है। दूसरी ओर इस मामले में वादी सुमित शर्मा ने अवैध टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ थाना सुभाष नगर में केस भी दर्ज कराया है। सुमित का आरोप है कि अवैध टैक्सी स्टैंड चलाने वालों से उसे जान का खतरा है। और वहीं वायरल ऑडियो के मामले में भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि खुद उन्होंने अवैध टैक्सी स्टैंड चलाने के लिए मना किया है और एसएसपी को फोन करने अवैध टैक्सी स्टैंड बंद करवाने के लिए भी कहा गया था। हेलो, हाँ आकाश भाई। जी भैया। क्या रहा, क्या सोचा आपने? किस चीज का? किसी चीज का? स्टैंड वाला। हाँ, उसमें भाई साहब से बात हो गई मेरी। भाई साहब तो ये कह रहे हैं बिना करने कह रहे हैं, वो तो हैं वो तुम बंद करने कह रहे हैं। बंद करा दो अपनी जगह से, मेरी जगह छोड़ना बंद हो जाएगा।
हेलो। हाँ आकाश भाई। जी भैया। क्या रहा, क्या सोचा आपने? किस चीज का? किसी चीज का? स्टैंड वाला। हाँ उसमें भाई साहब से बात हो गई मेरी। भाई साहब तो ये कह रहे हैं, बिना करने कह रहे हैं। वो तो हैं? बुकिंग बंद करने कह रहे हैं। बंद करा दो अपनी जगह से, मेरी जगह छोड़ना बंद हो जाएगा भाई साहब। जिस जगह से मैं अपने घर से चला लूंगा, मेरी 2 बसें हैं। अब भैया मैं 60,000 रुपए तो दे नहीं पाऊंगा भाई साहब, इतना आ ही नहीं रहा है। अरे देखो तुम मेरे यार मेरे दोस्त के भाई हो, ऐसा नहीं तुम मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त है, मैं इसलिए तुम्हें बता, तो मेरे लिए तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तुमने देखा मैंने कुछ कहा तुमसे कुछ भी? नहीं 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 यार इसलिए मैं नहीं कह पाता हूँ उसकी वजह से तुमसे यार कुछ भी। हाँ तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? भैया देखो, मैं पैसा एक नहीं दूंगा, आपको बंद कराना करा दो, ठीक है? और वो मुख्तार भैया जो कह रहे हैं वो 60,000 रुपए स्टैंड के देने को तैयार है, दूसरे आदमी, तो उन्हें दे दे वो। ठीक है। ठीक है। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो उसमें एक काशी नाम का लड़का था, काशी सोनकर, उसने पिस्टल निकाली, बोला अगर दोबारा यहाँ पूछने आ गया तो जो गोली मार दूंगा मैं। तो मैं डर गया, फिर वहाँ पे 1-2 लोग आए, मैं उसे धक्का दे के भागा। उसके बाद उसने 2 फायर करे मेरे ऊपर, पीछे खड़े हैं, ऊपर को हालांकि मेरे लगे नहीं वो फायर। उसके बाद कुछ लोग इधर से गए, फिर हम वहाँ देखने गए, वो लोग भाग गए थे। वहाँ पे हमें खाली खोखले पड़े मिले थे, तो खाली खोखले आज मैंने कप्तान साहब को भी दिखाए हैं मैंने ये। उसके बाद जो विवेचना कर रहे हैं, इसमें विवेचक हैं विजय सिंह हैं सर, उनको मैंने दे दिए हैं वो। अवैध स्टैंड चला रहे हैं वो लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार उनको चलाने नहीं दे रही है, और उसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से अवैध स्टैंड को चलाने का मौका मिले, और उसको खंडन किया गया और एसएसपी से शिकायत की गई है जितने अवैध काम होते हैं उनको ठीक से बंद किया जाए और उनके अगेंस्ट उनको अरेस्ट किया जाए। जो ऑडियो वायरल हुई है वो क्या है, क्या चर्चा है उसको लेकर? ऑडियो से मैं कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है, यदि आपने भी सुना होगा, क्योंकि वो खुद ही व्यक्ति कह रहा है, उससे कोई मांग नहीं रहा है बस, यदि आपने सुना होगा, क्योंकि वो हो सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं फंसाने के लिए प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसको मटेरियल नहीं मिल पाया है। थाना सुभाष नगर के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें सुमित शर्मा वादी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ कुछ समय पहले बसें चलाने के एवज में कुछ पैसे की मांग की जाती थी, और जब वो अवैध जो संचालन हो रहा था वो बंद करा दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद से कुछ लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया और उसमें कुछ पैसों की मांग बसों के संचालन के एवज में की जाने लगी। तो उनके द्वारा इसमें 4 नामजद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें काशी सोनकर, सतीश सोनकर, दीपू सोनकर, आकाश पंडित और 2 अन्य अज्ञात हैं, और ये धारा 384, 336, 506 आईपीसी के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, और इसमें सभी पहलुओं की इसमें जांच की जाएगी और इनके दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है इस मामले में? ठीक है, आपको बता दूं जब ये ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद हड़कंप मच गया था। खुद जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र शर्मा, उन्होंने अपनी इसमें सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है और ये विपक्ष की साजिश हो सकती है, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद जो उनके समर्थक हैं, विधायक के समर्थक सुमित शर्मा, उनके संग हाथापाई और मारपीट की गई। जो लोग अवैध स्टैंड चलाते हैं उनका आरोप है उनके ऊपर गोली मारी गई, जो जिसमें वो बाल बाल बच गए, जिसके बाद उन्होंने सुभाष नगर थाने में तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ। इसके साथ ही जो अवैध स्टैंड है उसको भी बंद करा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक चीज ये सामने आती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में ये अवैध स्टैंड कई सालों से चल रहा था, और अब जब ऑडियो वायरल हुई उसके बाद हड़कंप मचा, और फिर विधायक ने इस मामले की शिकायत एसएसपी से की और एसएसपी ने कहा कि इस स्टैंड को तत्काल बंद कराया जाए। हालांकि तुरंत ही एसएसपी ने वहां पे पुलिस फोर्स भेजकर उस स्टैंड को, अवैध स्टैंड को बंद करा दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब अवैध स्टैंड को बंद करा दिया गया तो जो उनके समर्थक सुमित शर्मा है, आरोप है कि उनके संग हाथापाई की गई और उन पर गोली चलाई गई, तो जिस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ऑडियो में जो लवकुश नाम का व्यक्ति है वो विधायक राघवेंद्र शर्मा का ड्राइवर है, और जो आकाश है वो अवैध स्टैंड चलाता है। तो दोनों के बीच वार्ता हो रही है। आपने देखा होगा कि लवकुश कह रहा है कि विधायक जी ने आपको बुलाया है, आपसे बात करना चाहते हैं, 60,000 रुपए का भी कुछ इरादा है। तो इन तमाम चीजों का कि 60,000 रुपए देने पड़ते हैं अवैध स्टैंड चलाने के लिए। तो ये काफी, क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो राजनीतिक लोग हैं उन सबका मिली भगत के जरिए ये लंबे समय से अवैध स्टैंड चल रहा था। बहुत धन्यवाद आपका अनूप।